हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप की। वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज का लेक्चर होगा। तो लेक्चर को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ें लेक्चर में एक्सप्लेन की जाएं उसको अच्छे से आप सुनेंगे तो श्योर है कि आपको वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वेरिएबल से। अब वेरिएबल इज ए नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब वेरिएबल क्या होता है कि अगर मेमोरी है और मेमोरी में कोई लोकेशन है अर्थात कोई जगह, उस जगह को अगर कोई नाम दे दिया जाए तो उस चीज़ को बोला जाता है वेरिएबल। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, या आप कह सकते हैं कि स्टोरेज एरिया। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी है आपकी, और इस मेमोरी के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कोई जगह है। अब इस जगह को अगर आपने ए नाम दे दिया तो ए नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। ए नाम का वेरिएबल का मतलब ये होता है कि मेमोरी के अंदर, ये पूरा ब्लॉक आप मेमोरी समझिएगा, ये क्या है आपका मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर कोई जगह थी जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए। तो इसका मतलब ए नाम का एक वेरिएबल बन गया है। जब जब आप मेमोरी में किसी जगह को कोई नाम दे देंगे, इसका मतलब तब तब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल के डिक्लेरेशन का यही मतलब होता है कि मेमोरी में किसी जगह को कोई नाम दे देना। अगर मेमोरी के अंदर ये जगह थी और इस जगह को मैंने क्या नाम दे दिया, ए, तो इसका मतलब है कि ए नाम का एक वेरिएबल बन चुका है। उसी तरीके से अगर ये मेमोरी के अंदर कोई जगह है, कोई सेल है, और इस सेल को हम नाम दे देते हैं बी, तो इसका मतलब है कि एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। सेम उसी तरीके से अगर बात की जाए, इस चीज़ को अगर और प्रॉपरली आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल के एंड से आप समझिए कि क्या होता है। मान लीजिए कोई एक चीज़ है, एक वस्तु है, यहाँ पर एक ग्लास है मानिए। तो वास्तव में क्या है कि ये एक वस्तु है, ग्लास ना होकर के एक वस्तु है, जिस वस्तु का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है, ग्लास। कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है ग्लास का। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ फिल करी गई है, इनकेस आप मान सकते हैं कि ये वाटर है। क्या है, वाटर। अब ग्लास था, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाटर फिल है। अब ये हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को ग्लास का नाम दिया है। उसी तरह वास्तव में पानी जो है वो ग्लास में ना होकर के एक वस्तु के अंदर है। हमने तो केवल नाम दिया है उस वस्तु को ग्लास का, तो हम बोलते हैं कि ग्लास के अंदर पानी है। इन रियली अगर आप सोचें तो पानी जो है वो इस वस्तु के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब इस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए या इस ऑब्जेक्ट को पुकारने के लिए हमने उसका क्या नाम दिया हुआ है, ग्लास, ताकि हम किसी से यह कह पाएँ कि ग्लास के अंदर पानी है। उसी तरीके से वास्तव में कोई वैल्यू, मान लीजिए ए में 2 है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ए में 2 है। भाई मेमोरी के अंदर ही तो कोई चीज़ स्टोर होती है। तो रियली देखा जाए तो मेमोरी के अंदर 2 है, लेकिन जिस जगह पर 2 है उस जगह का नाम क्या है, ए। जैसे एक वस्तु के अंदर पानी है, एक वस्तु के या एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पानी है। हम ये कहते हैं कि ग्लास के अंदर पानी है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु को हम लोग ग्लास के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा मेमोरी के अंदर 2 है, लेकिन मेमोरी के अंदर जहाँ 2 है उस जगह को हमने नाम दिया है ए का। उसी तरीके से मान लीजिए मेमोरी के अंदर 3 हो, तो अब मेमोरी के अंदर जहाँ पर 3 है उस जगह का नाम क्या है, बी। तो
किसी मेमोरी लोकेशन को अगर कोई नाम दे दिया जाता है तो उसको वेरिएबल बोला जाता है। इसलिए ये लिखा गया है कि अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन आर स्टोरेज एरिया। मतलब जो भी स्टोरेज एरिया है वहाँ पर कोई लोकेशन को कुछ नाम दे देना, किसी जगह को कोई नाम दे देना। वो नाम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या कोई भी दूसरे नाम दिए जा सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या है। जिस तरीके से रियल में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन हम जब किसी को बताते हैं तो उस वस्तु के नाम से बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पानी है या किसी वस्तु के अंदर पानी है। हम जब भी एड्रेस करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ग्लास के अंदर पानी है। उसी तरीके से हम हमेशा ये नहीं बोल सकते हैं कि मेमोरी के अंदर 2 है या मेमोरी के अंदर 3 है, क्योंकि मेमोरी तो बहुत बड़ी है, 2 और 3 कहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ है उसका अगर हम नाम दे देंगे तो हम ईजिली उस चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं जिसके अंदर पानी हो, लेकिन जब बात आएगी किसी स्पेसिफिक वस्तु की या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तो हमको उस ऑब्जेक्ट के नाम से एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपके मान लीजिए घर में बहुत से बर्तन होंगे या बहुत से पॉट ऐसे होंगे जहाँ पर आप लोग चीज़ों को रखते होंगे, लेकिन हर एक बर्तन का अपना एक नाम होता है। जैसे मे बी ग्लास में पानी हो या किसी बॉटल में पानी हो, तो बॉटल में पानी होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वस्तु के अंदर पानी है, क्योंकि बॉटल भी एक वस्तु है और ग्लास भी एक वस्तु है। तो अगर हम हमेशा ये कहेंगे कि वस्तु के अंदर पानी है तो हम कैसे अलग अलग एड्रेस कर पाएंगे। इसलिए हर एक मेमोरी लोकेशन को अलग अलग नाम दिया जाता है ताकि ईजिली इस बात को बताया जा सके कि किस जगह पर डेटा स्टोर है। उसी तरीके से अब मेमोरी में ये भी तो कोई जगह होगी। यहाँ मान लीजिए 5 है तो हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि मेमोरी के में 5 है। अब इस जगह का कोई नाम होगा। अब आसानी से बताया जा सकता है कि सी में 5 है, ए में 2 है, बी में 3 है। वास्तव में मेमोरी के अंदर 2, 3 और 5 हैं, लेकिन जब हमको एड्रेस करना पड़ता है तो एक नाम देना ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस जगह पर क्या चीज़ सेव है या किस जगह पर क्या चीज़ संग्रहित है। उसी तरह किस ऑब्जेक्ट के अंदर पानी है, बॉटल के अंदर है कि ग्लास के अंदर है, ये बताना ज़रूरी होता है। तो अगर बॉटल होगा तो हम उसको बॉटल के नाम से जान पाएंगे, ग्लास होगा तो उसको ग्लास के नाम से। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक नाम होता है। इस वजह से नाम इसलिए दिया जाता है ताकि दो चीज़ों में से दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, किसी को समझाया जा सके कि किस जगह पर है, बॉटल में पानी है या ग्लास में पानी है। उसी तरह ए में 2 है कि बी में 2 है या बी में 3 है, किस जगह पर डेटा है ये आसानी से बताया जा सके। इसलिए मेमोरी के लोकेशंस को एक नाम देना ज़रूरी है, और जब मेमोरी के लोकेशंस को नाम दे दिया जाता है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल को आप आसानी से समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, वैल्यू वाटर है, वाटर क्या है, वैल्यू, ठीक, और ग्लास क्या है, वेरिएबल, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 एक वैल्यू है, ठीक, और ए आपका एक क्या है, वेरिएबल है। तो हम ये भी मेमोरी लोकेशन और ये भी मेमोरी लोकेशन है। जिस तरह ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ग्लास भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए इस वस्तु को नाम दे दिया ग्लास का और इस वस्तु को नाम दे दिया हम लोगों ने बॉटल का। उसी तरीके से दोनों जगहों को अलग अलग, ए के लोकेशन को, इस सेल को और इस सेल को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए मेमोरी में इस लोकेशन को ए नाम दे दिया गया, मेमोरी की इस लोकेशन को बी नाम दे दिया गया, ताकि दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अगर जब भी आपसे कोई ये पूछता है कि वेरिएबल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को नाम देना क्या कहलाता है, वेरिएबल होता है। या मेमोरी में किसी लोकेशंस को जो नाम दिया जाता है उसे वेरिएबल बोला जाता है। जैसे मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को मैंने ए नाम दे दिया, इसका मतलब ए नाम का वेरिएबल होगा। मेमोरी के अंदर किसी जगह को मैंने बी नाम दे दिया, इसका मतलब बी नाम का वेरिएबल होगा।
तो वास्तव में डेटा मेमोरी में सेव है। कहाँ सेव है? मेमोरी में, ए में नहीं। ए तो बस उस जगह का नाम है। सेव कोई चीज़ मेमोरी के अंदर होती है, ना कि वेरिएबल में देखा जाए तो। जैसे कि पानी तो वस्तु के अंदर है, ना कि ग्लास में। अब उस वस्तु का नाम ग्लास है, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लास में पानी है। उसी तरीके से डेटा मेमोरी के अंदर सेव है हम, लेकिन हमेशा ये नहीं कह सकते कि मेमोरी के अंदर है, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो बहुत सारी जगहें होंगी जहाँ पर डेटा सेव होगा। तो हर एक जगह को अलग अलग नाम दिया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि किस जगह पे डेटा सेव है। जैसे ए में सेव है कि वी में सेव है। जैसे कि पानी ग्लास में है या बॉटल में, तो दोनों ही वस्तु हैं, दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया, दोनों ही मेमोरी लोकेशन है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया हर एक मेमोरी लोकेशन को, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, ये भी। तो मेमोरी में किसी भी खाली जगह को जब कोई नाम दिया जाता है तो उसको वेरिएबल बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या है, तो मेमोरी में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अगर मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर हर एक वेरिएबल का, चाहे वो बी हो या ए हो, हर एक वेरिएबल का अपना एक क्या होता है? डेटा टाइप होता है। जैसे मे बी ए इंटीजर टाइप का हो, मे बी ए फ्लोट टाइप का हो, ये सब डेटा टाइप हैं। अब इंटीजर और फ्लोट से क्या पता चलता है, डेटा टाइप से क्या पता चलता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। डेटा टाइप जो है वो मेमोरी लोकेशन के साइज के बारे में बताता है। अब ये जो बी का साइज है, मतलब यहाँ पर कितने साइज का डेटा स्टोर होगा, ये फ्लोट से पता चलता है। यहाँ पर कितने साइज का डेटा स्टोर होगा, ये इंट से पता लगता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ए का जो ए वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, तो इसका मतलब इस जगह पर मेमोरी में यहाँ पर इंटीजर टाइप की डेटा को स्टोर किया जा सकता है। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप डेटा। और यहाँ पर क्या होगा? फ्लोट टाइप डेटा। फ्लोट टाइप डेटा किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। अब इंटीजर का साइज अलग होता है, इस जगह पर फ्लोट टाइप का डेटा आएगा, फ्लोट का साइज अलग होता है। तो हर एक वेरिएबल के साइज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि साइज जो है उनके डेटा टाइप से पता चलता है। अब इंटीजर, अगर एक इंटीजर वैल्यू, एक ए का डेटा टाइप अगर इंटीजर है, इंट है, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, -7, -8, 0 इस टाइप के वैल्यूज को फिल किया जा सकता है। और इस टाइप की वैल्यूज कैसी वैल्यू होती हैं? इंटीजर टाइप की। और यहाँ पर जैसे डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू या दशमलव बिंदु वाली वैल्यू, जैसे 2.5 या 3.5 या 0.8, इस टाइप की वैल्यू जिसमें पॉइंट होते हैं, वैसी वैल्यूज यहाँ पर बी में रखी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि बी का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। इसका मतलब यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रखा जा सकता है। और ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसका मतलब यहाँ इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज को या इंटीजर टाइप की वैल्यू को फिल किया जा सकता है। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, जैसे ए का डेटा टाइप इंटीजर है, बी का डेटा टाइप फ्लोट है, तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप मेमोरी में स्टोर होने वाले वैल्यू के टाइप को बताता है। क्यों? क्योंकि ए का डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो यहाँ पर जो वैल्यू फिल होगी वो किस टाइप की होगी? इंट टाइप की। उसी तरीके से अगर बी का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज फिल होंगी वो किस टाइप की होंगी? फ्लोट टाइप की। तो डेटा का क्या टाइप होगा? डेटा का क्या टाइप होगा? जो भी मेमोरी के अंदर डेटा या वैल्यू सेव होगी उसका क्या टाइप होगा, वो वेरिएबल का टाइप डिसाइड करता है। जैसे अगर वेरिएबल का टाइप इंट है या इंटीजर है, तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू जो रखी जा सकती हैं वो इंटीजर टाइप की ही रखी जा सकती हैं।
उसी तरीके से अगर v वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट है तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो फ्लोट टाइप की रखी जा सकती हैं। या अगर कोई मेमोरी के अंदर कोई दूसरा लोकेशन है, मान लीजिए उसका डेटा टाइप, मान लीजिए ये C नाम है लेकिन C का डेटा टाइप कैरेक्टर है, इसका मतलब C जो एक वेरिएबल है मेमोरी में किसी जगह का नाम है C। क्यों? क्योंकि मेमोरी में किसी जगह के नाम को ही वेरिएबल बोला जाता है। मान लीजिए कि मेमोरी की इस जगह का नाम क्या है, C है, और C का डेटा टाइप कैरेक्टर है। इसका मतलब इसमें जो इस जगह पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की होंगी, कैरेक्टर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, कैरेक्टर टाइप डेटा। अगर C का डेटा टाइप कैर है, इसका मतलब मेमोरी में इस जगह पर हमेशा कैरेक्टर टाइप का डेटा रखा जा सकता है। और अगर A का डेटा टाइप इंटीजर है तो इसका मतलब मेमोरी में यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा रखा जा सकता है। अगर B का डेटा टाइप फ्लोट है, इसका मतलब मेमोरी में इस जगह पर फ्लोट टाइप का डेटा रखा जा सकता है। अब यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डेटा रखा जा सकता है, इसका मतलब इसमें जो है कैरेक्टर A B C ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब स्मॉल c या d आप कुछ भी समझिए इसको छोड़ के, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर रखी जा सकती हैं। तो इससे आपको ये पता लगता है कि जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप होगा, मान लीजिए जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप, मान लीजिए A का डेटा टाइप क्या है, इंट, B का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो वेरिएबल के डेटा टाइप से ये पता चलता है कि मेमोरी में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल के डेटा टाइप से, वेरिएबल के जैसे A है तो वेरिएबल के डेटा टाइप से ये पता चलता है कि मेमोरी में कितने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। मेरा ये कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इससे ये पता चलता है कि मेमोरी में कितने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटीजर का साइज अलग होता है, 2 बाइट या 4 बाइट हो सकता है। कैरेक्टर का टाइप साइज जो है वो 1 बाइट होता है, और फ्लोट का जो साइज है वो जो है 4 बाइट का हो सकता है, 4 बाइट। तो इस तरीके से अब इंटीजर 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होगा, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिस्टम 64 बिट वाला है तो वहाँ पर इंटीजर का डेटा जो साइज होगा वो 4 बाइट होगा, और अगर सिस्टम 62 बिट का है तो वहाँ पर जो इंटीजर का साइज होगा वो 2 बाइट का होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंटीजर का साइज अलग है, कैरेक्टर का साइज अलग है, फ्लोट का साइज अलग है। तो अगर हर एक डेटा टाइप का साइज अलग है तो हम नहीं कह सकते हैं कि डेटा टाइप से क्या पता चलता है। हम इजीली इस बात को कह सकते हैं कि डेटा टाइप, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप ये बताता है कि मेमोरी में कितने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर इंटीजर टाइप है वेरिएबल का डेटा टाइप, अगर इंट है तो इसका मतलब इस जगह पर या तो 2 बाइट या तो 4 बाइट इतने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर C का डेटा टाइप कैरेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है, 1 बाइट से ज़्यादा का नहीं। अगर B का डेटा टाइप फ्लोट है तो इस फ्लोट से ये पता चलता है कि यहाँ पर 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है, 4 बाइट से ज़्यादा का नहीं। तो अगर डेटा टाइप बताना हो आपको तो आप 2 तरीके से बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के डेटा टाइप से यह तात्पर्य है कि वेरिएबल में सेव होने वाला डेटा किस टाइप का होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के डेटा टाइप से ये पता चलता है कि मेमोरी में उस वेरिएबल के अंदर कितने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि इंट से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 बाइट या 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है, फ्लोट से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है, कैरेक्टर से, स्क्वायर से ये पता लग रहा है कि मेमोरी के इस लोकेशन पर जहाँ C है वहाँ पर 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है।
एक बार हम सारी चीज़ों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या है। मेमोरी के अंदर किसी खाली स्थान को या किसी प्लेस को नाम दे देना क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को कोई नाम दे देना। जैसे यहाँ ए और बी दिया गया है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों वेरिएबल हैं। तो मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को नाम दे देना क्या है, वेरिएबल। जैसे किसी वस्तु का क्या नाम था, ग्लास, तो ग्लास को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। उस वस्तु के अंदर पानी है तो पानी को हम वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे ए के अंदर 2 है तो 2 एक वैल्यू है। सेम उसी तरीके से वाटर को भी हम वैल्यू बोल सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से इस बात को देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो हर एक वेरिएबल का अपना डेटा टाइप होता है। मेमोरी के अंदर बेटा जितने भी वेरिएबल होते हैं, हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। और किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप से ये पता चलता है कि मेमोरी में या उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यूज फिल हो सकती हैं या इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। जैसे बी का डेटा टाइप फ्लोट है, इसका मतलब बी वेरिएबल में हमेशा फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हर डेटा टाइप का, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, हर डेटा टाइप का साइज अलग होता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल के डेटा टाइप से ये पता चलता है कि उस वेरिएबल में कितने साइज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ 2 बाइट या 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर बी का डेटा टाइप फ्लोट है तो इसका मतलब है कि बी के अंदर 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर सी का डेटा टाइप कैरेक्टर है, इसका मतलब सी में 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो डेटा टाइप को आप 2 तरीके से बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर सेव होने वाले डेटा के टाइप को बताता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप वेरिएबल के साइज को बताता है। जैसे ए का डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो ये बताएगा ए में 2 या 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो वेरिएबल के डेटा टाइप से साइज भी बता लगती है और वेरिएबल के डेटा टाइप से स्टोर होने वाली वैल्यू का टाइप भी पता चलता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और प्लीज़ वेरिएबल और डेटा टाइप, इसके वीडियो को आप अगर इनकेस आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखिएगा और वीडियो को एकदम जहाँ शांति हो एकदम आराम से बैठ के देखिएगा। जो भी बातें मैंने एक्सप्लेन करी हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन रियली यही जो है वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे वो डेटा टाइप हो या वेरिएबल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी को आगे समझना बहुत कठिन होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आपको एक बार में न समझ में आए कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या है तो 1 से ज़्यादा बार देखिएगा। आपके पास इतना समय ज़रूर होगा कि आप 1-2 बार इस वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपके समझ लीजिए कि नींव को तैयार करेंगी। आगे आपको प्रोग्रामिंग समझने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद तब मिल पाएगी जब आपको वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पता होगा। मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बारी देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या है। बहुत कठिन भी नहीं है। अगर शांति के साथ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो श्योर है कि आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, और उनसे कहिएगा इनकेस अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी प्लीज़ कहिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।